लोग देखने वाले हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, सब ज़ीरो या स्कॉर्पियन। वैसे तो गेम में हमने बहुत बार इन दोनों को फाइट करता हुआ देखा है। इनफैक्ट इनकी राइवलरी तो गेमिंग यूनिवर्स की वन ऑफ द ओल्डेस्ट राइवलरीज में से एक है। और जब से मॉर्टल कॉम्बैट गेम शुरू हुआ है तब से गेमर्स के बीच में डिबेट चली आ रही है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, सब ज़ीरो या स्कॉर्पियन। और इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट, इस वीडियो में हम सब ज़ीरो के सिर्फ एक ही फॉर्म को कंसिडर करने वाले हैं, यानी कि कुआई लियांग वाला फॉर्म। वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि अगर हमने सब ज़ीरो के बाकी के फॉर्म्स कंसिडर किए होते तो इस फाइट का क्या अंजाम हुआ होता। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट फॉर द लूप लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुआई लियांग के बारे में, बेटर नोन एज सब ज़ीरो, जो कि वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट है मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज का और वो मेंबर रह चुका है लिन कुआई क्लैन का। अगर बात करें इसकी शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में तो कुआई लियांग और उसका बड़ा भाई बिहान दोनों सर्व किया करते थे लिन कुआई एसेसिन्स के क्लैन को। फिर उसके बाद फर्स्ट मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट होती है जहां पर बिहान कोड नेम सब ज़ीरो लेकर जाता है और फिर वहां पर उसको स्कॉर्पियन मार देता है, जिसके बाद कुआई लियांग उसके भाई के कातिल को ढूंढने के लिए आउटवर्ल्ड में जाता है। इससे तो हमें ये पता चल गया कि सब ज़ीरो ने शुरुआत कहाँ से की थी। अब हम बात करते हैं सब ज़ीरो की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो सब ज़ीरो के पास है वो है आइस मैनिपुलेशन। सब ज़ीरो आइस को क्रिएट कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। सब ज़ीरो इससे आइस ब्लास्ट और आइस बीम क्रिएट कर सकता है। वो स्लाइड, ग्राउंड आइस, आइस क्लोन, आइस शेकर भी क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ सब ज़ीरो के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड। यहाँ पर सब ज़ीरो की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, सब ज़ीरो बहुत स्पीड में ट्रैवल करता है। इसके साथ साथ उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। सब ज़ीरो एक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, वो बहुत देर तक अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ता रहता है। इसके साथ साथ सब ज़ीरो के पास है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। सब ज़ीरो का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो वो उसकी बॉडी के पार्ट को वापस से रीजनरेट कर सकता है और अगर उसके बॉडी पे कोई भी जख्म लग जाता है तो वो उसकी बॉडी के जख्म को वापस से ठीक कर सकता है। इसके साथ साथ सब ज़ीरो के पास है वेपन क्रिएशन की एबिलिटी। सब ज़ीरो बर्फ़ से अलग अलग टाइप के वेपन्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि कोरी ब्लेड्स, फ्रॉस्ट हैमर, आइस डैगर और भी बहुत सारे। इसके अलावा भी सब ज़ीरो के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ है। उसके पास है आइस फिजियोलॉजी। सब ज़ीरो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को पूरी तरह से बर्फ़ में बदल सकता है। टॉमस्टोन टेलीपोर्ट, इस एबिलिटी की मदद से वो अपनी बॉडी को बर्फ़ में बदल देता है और फिर वो ज़मीन पे गिर जाता है और रीअपेयर होता है उसके ओपोनेंट के पीछे। टेम्पररी फ्रीजिंग, सब ज़ीरो इस एबिलिटी को यूज़ कर अपने ओपोनेंट को टेम्पररी फ्रीज कर देता है और फिर उसके ऊपर अटैक करता है। इसके अलावा भी सब ज़ीरो के पास बहुत सारी एबिलिटीज़ है। अगर हम बात करें इक्विपमेंट की तो सब ज़ीरो किसी भी वेपन को कैरी नहीं करता, वो जब भी चाहे बर्फ़ से किसी भी तरह का वेपन बना लेता है और उसी से फिर वो अपने ओपोनेंट पर अटैक करता है और ये हमने गेम में उसे बहुत बार करता हुआ देखा है। अगर हम बात करें सब ज़ीरो की वीकनेसेस के बारे में तो सब ज़ीरो के पास जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है मॉर्टेलिटी, यानी कि उसे मारा जा सकता है, वो एक मॉर्टल बीइंग है। ये तो बात कर ली हमने सब ज़ीरो के बारे में। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियन के बारे में। हांजो हसाशी, बेटर नोन एज स्कॉर्पियन, एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बीइंग है और वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज़ का। अगर हम इसकी थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हांजो हसाशी बेटा था एक फॉर्मर निंजा का शिराइरू क्लैन से। हांजो को मना किया गया था इस क्लैन को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो एक खतरनाक जिंदगी जिए, जिसके बाद हांजो हसाशी यानी कि स्कॉर्पियन ने अपने आप को वर्दी प्रूफ कर दिया और फिर उसे इस क्लैन में शामिल कर लिया गया। उसे एक मिशन पे भेजा जाता है एक एंशिएंट मैप चुराने के लिए, जहां पर उसका एनकाउंटर सब ज़ीरो के साथ होता है और सब ज़ीरो से मार देता है। मरने के बाद वो नेदररेल में पहुंच जाता है जहां पर उसकी डील क्वांची से होती है। क्वांची उसे रेजुरेट कर देता है और ऐसे ही वो बन जाता है स्कॉर्पियन। क्वांची स्कॉर्पियन को दिखाता है कि कैसे सब ज़ीरो ने उसके क्लैन को और उसके परिवार को मार दिया, लेकिन हमें बाद में पता लग जाता है कि ये सब क्वांची का ही किया धरा है। इससे तो हमें ये पता चल गया कि स्कॉर्पियन ने शुरुआत कहाँ से की थी।
अगर अब हम बात करें स्कॉर्पियन की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, तो स्कॉर्पियन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड। स्कॉर्पियन की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ उसके पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। स्कॉर्पियन एक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है, वो बहुत देर तक अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट लड़ता रहता है। सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, स्कॉर्पियन की रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्कॉर्पियन अपने ओपोनेंट के दिए गए किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है और तुरंत उसके अगेंस्ट काउंटर अटैक भी दे सकता है। सबसे खतरनाक पावर जो स्कॉर्पियन के पास है वो है हेल फायर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। स्कॉर्पियन हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, सिर्फ हेल फायर को नहीं बल्कि वो किसी भी टाइप के फायर को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके साथ साथ स्कॉर्पियन के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। स्कॉर्पियन जब भी फाइट कर रहा होता है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट, तो अगर उसका ओपोनेंट उससे दूर हो तो तुरंत वो अपने आप को उसके ओपोनेंट के पास टेलीपोर्ट कर सकता है। नेदररेल्म पोर्टल, इस एबिलिटी का यूज कर वो पोर्टल्स को क्रिएट करता है जो कि नेदररेल्म में लेकर जाते हैं। वो अपने ओपोनेंट को पकड़ लेता है और इस एबिलिटी का यूज कर वो उसके ओपोनेंट को नेदररेल्म में लेकर आता है, जहां पर वो उसके ओपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करता है। अनडेड रिफॉर्मिंग, इस एबिलिटी में होता यह है कि अगर स्कॉर्पियन किसी भी फिजिकल फोर्स से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो वापस से रिफॉर्म हो जाता है नेदररेल्म में। इसके साथ साथ उसके पास है इमॉर्टेलिटी। इसके साथ साथ उसके पास है एनहांस्ड अवेयरनेस, समिंग, नेक्रोमेंसी और भी बहुत सारी एबिलिटीज़। अगर अब हम उसके वेपन्स के बारे में बात करें तो उसके पास है एक एक्स निंजाटो जो कि पेयर ऑफ सॉर्ड्स है, और उसके पास है उसका लेजेंडरी वेपन कुनाई स्पीयर। ये वही चेन से जुड़ा स्पीयर है जिसे फेंक कर स्कॉर्पियन कहता है। सो अब हमने दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि कौन जीतेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जीतेगा स्कॉर्पियन, क्योंकि स्कॉर्पियन एक इमॉर्टल बींग है, उसे मारा नहीं जा सकता। वही अगर हम बात करें सब जीरो की, तो सब जीरो एक मॉर्टल बींग है, यानी उसे मारा जा सकता है। और अगर फाइट नेदरलैंड में हो रही होगी तो इसके ज़्यादा चांस है कि स्कॉर्पियन जीतेगा, क्योंकि वहाँ पर स्कॉर्पियन की पावर्स और एबिलिटीज़ बढ़ती ही रहती है। अगर नॉकआउट बैटल की बात की जाए तो सब जीरो की जीतने के चांसेस है, लेकिन अगर बात की जाए डेड बैटल के बारे में तो इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि स्कॉर्पियन जीतेगा। और अगर हम बात करें सब जीरो के बाकी के फॉर्म्स की, तो वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो स्कॉर्पियन को हरा सके। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ ऑप्शन में से ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। By the way, congrats. I heard business is bouncing back. Yeah. You would have done better had you let go of a few people. 50 people's jobs. This time. Amit, think of your profits. Well, on some years, profits look different. This year, my profits are the trust of all my people. And for me, that's enough. When character chooses what matters, it's rare, it's platinum. Presenting jewelry for men of platinum. Hello guys, welcome to